सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछला जो श्लोक था उसमें भगवान ने सात्विक यज्ञ के बारे में बताया। अब भगवान राजसी यज्ञ के बारे में बताते हैं। और जैसा अभी तक आपने इतने समय में सुना है, तो सात्विक कार्य करने का जो सात्विक मन, सात्विक बुद्धि, सात्विक विधि, उन सब से राजसी थोड़ी जिस प्रकार की होती है उसका हमें सामान्य आशय अब समझ में आता है। तो उसी आशय को ध्यान में रखते हुए हम अगर समझना चाहें तो ये बड़ी आसानी से बात समझ में आती है। भगवान कहते हैं अभिसंधाय तो फलम दम्बार्थम अपि च एव यत् इज्जते भरतर श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। अभिसंधाय, दृष्टि कोई कार्य को किसी साधना के लिए, किसी विशेष हेतु के लिए, और वो भी कैसा है। अब देखिए, जब हमने पिछले श्लोक में बांध बनाने की बात की थी तो उसमें दो प्रकार के हेतु हो सकते थे। तो ये जब कौन कौन से हेतु, सात्विक और राजसिक दोनों एक साथ हो सकते थे। कैसे? तो भगवान कहते हैं कि अभिसंधाय तो फलम दम्बार्थम अपि चैवयत्। तो कहते हैं कि एक तो दम्भ के लिए, दम्बाचरण के लिए, फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो हमारे जो वो बांध बनाने का उदाहरण था उसमें दोनों कार्य लगते हैं। दोनों कैसे? सात्विक भी लगते हैं और राजसिक भी लगते हैं। अब देखिए, समझते हैं। उसी बांध को बनाने के लिए जो अधिकारी जो बना रहे हैं वे सात्विक बुद्धि रखते हुए भी बना सकते हैं, यह सोचते हुए कि यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यज्ञ करते हुए और उसको बांध को बनाते हैं। और दूसरे क्या हो सकते हैं? जो सबको ये दिखाना चाहें दंभ करने के लिए, देखो हमने ये वाला बांध बनाया, देखो इतना बड़ा बांध हमने बनाया, देखो इतने मीट्रिक टन जो है पानी उससे रुकता है, देखो वो इतने सारे गांवों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, या इतने प्रदेश में प्रभाव पड़ा, या इतने सालों तक हमको लोग अब याद रखेंगे। तो ये सब क्या है? ये दम्भ की आचरण है। और फल की दृष्टि भी बात समझ में आती है। हम सभी जानते हैं आज के समय में कार्य करने वाले जो भी ठेकेदार हैं, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बड़ी कठिनाई से ये उम्मीद होती है कि वे जो है बगैर भ्रष्टाचार के काम करेंगे। तो उनका फल का क्या होता है? उनका फल ये होता है कि ये बांध कुछ 1000 करोड़ या 4000 करोड़ या ऐसे किसी बहुत बड़े राशि में बनेगा, तो उसमें से 10-5 करोड़ तो हमको भी मिल जाएंगे। तो फल क्या है? उनके लिए बांध बनना फल नहीं है, उनके लिए 10-5 करोड़ अपने लिए मिल जाना वो फल है। तो इस प्रकार का यज्ञ जो किया जाता है, इस प्रकार के भावना से जो कार्य किया जाता है उसे राजसी यज्ञ कहते हैं, जिसमें व्यक्ति, और ये हम आज के अधिकारियों को बता रहे हैं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज से पहले भी नेता, राजा और बाकी सब लोग हैं। जैसे भारत में जितने समय तक अंग्रेज रहे तो वो ये कहते थे, जाने के बाद भी कहते थे कि हमने रेलों की पटरियां बिछाई ताकि भारत के लोगों को सभ्य बना सकें। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो उन्होंने रेलों की पटरियां इसलिए बनाई कि उनका कच्चा माल आए जाए, सामान फटाफट बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा सकें। विश्व में वो सामान बेचकर भारत में मजदूरी करवाएं, बनवाएं और पूरे विश्व में बेचें। क्योंकि वो भारत का जो पहले वाला सोना था वो तो पहले ही ले गए थे वो सब। अब जब सोना ले गए तो अब आगे कैसे निकालेंगे पैसा? जैसे आज के समय में स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, उसके स्टॉक में लोग पैसा तभी लगाते हैं जबकि वो कुछ और मुनाफा दिखाए। कंपनी बड़ी होने से नहीं फर्क पड़ता, बल्कि उसका इस
महीने का, हफ्ते का, साल का मुनाफा कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से लोग पैसा लगाते हैं। तो ये दोनों स्थितियां क्या है, ये फलों की, फल को दृष्टि में रख के किए गए यज्ञ हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्य जब किया जाए उसके पीछे हेतु क्या है। यदि हेतु अपने लिए व्यक्तिगत कोई स्वार्थ साधना है तो फिर राजसी है, और अगर केवल समाज के उद्धार के लिए, समाज की सुविधा के लिए, समाज की अच्छी स्थिति बनाने के लिए किया जा रहा है तो वो सात्विक यज्ञ है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।